एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवंबर के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ स्कॉर्पियो के लिए। तो देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए नवंबर के पहले 2 हफ्ते कैसे रहेंगे। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे, और साथ में एक कलर कार्ड ऐड करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि कौन सा कलर आपके लिए लकी रह सकता है। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। बट बिफोर आई डाइव इनटू द रीडिंग, रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन हैं। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और उसके अलावा अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। लेट्स बिगिन। देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है पहला हाफ नवंबर का। लेट्स सी। हियरोफेंट, वाओ, एम्प्रेस, the sun. Wow, Scorpions, you are going good. Eight of Pentacles, Seven of Pentacles. आपका दिल नहीं लगने वाला काम में, ध्यान नहीं लगेगा आपका, किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लगेगा आपका। फोकस एक इंसान के ऊपर होगा पूरा टाइम। इट्स लाइक आप बहुत ज़्यादा खुश होगे, बहुत ज़्यादा वाओ, टेन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आप अभी जिस माइंड स्टेट ऑफ माइंड के साथ आप नवंबर के महीने में एंटर हो रहे हो, इट्स लाइक द बेस्ट माइंड सेट दैट यू एवर हैड इन रीसेंट पास्ट में। आपका इतना अच्छा माइंड सेट कहीं नहीं रहा। बहुत ही कॉन्टेंट हो अपनी लाइफ में। आपकी लव लाइफ में एक इंसान ऐसा है जो कि आपको पता है कि वो आपका है। इट्स सच अ सेटिस्फाइंग फीलिंग जो कि आपकी लाइफ में अभी है, और आप इस चीज़ को इन्जॉय कर रहे हो, इस मोमेंट को। यू आर ट्राइंग टू लिव दिस मोमेंट बेसिकली। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान ऑलरेडी काफ़ी टाइम से आपके साथ था, है और रहेगा। और ये चीज़ पहले शायद आप उसको लेट गो करते थे या इग्नोर करते थे या वैल्यू नहीं करते थे, लेकिन अब उस चीज़ की वर्थ आपको पता है। उस चीज़ को आप वैल्यू भी कर रहे हो, उस चीज़ पे आप खुश भी हो रहे हो। आपको एक एक इनर सेटिस्फैक्शन है उस चीज़ को लेकर कि देयर इज़ समबडी इन योर लाइफ जो आपको बहुत प्यार करता है, और बहुत प्यार करने के साथ साथ वो आपका है। दैट पर्सन बिलोंग्स टू यू। वो एक ऐसी फीलिंग होती है जो कि किसी भी और फीलिंग से बहुत बढ़कर है। और मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा जॉयफुल रहने वाले हो। कुछ लोग हो सकता है कि आप इससे या तो एंगेजमेंट करो इस टाइम के अंदर, या फिर आपने अपने माइंड में एक डिसाइड कर लिया कि दिस इज़ व्हाट यू वांट। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप इस इंसान के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने के लिए रेडी हो। और आप बहुत ज़्यादा खुश हो। मुझे लगता है कि आपका स्पेशली अराउंड जो एंड ऑफ द टाइम होगा, स्पेशली द सेकेंड वीक जो होगा, उसमें कहीं ना कहीं शायद आपको इतना टाइम नहीं मिल रहा होगा इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करने का, और वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। वो आप उससे आप तंग आओगे, वो चीज़ आपको तंग करेगी कि आप उस इंसान के साथ ज़्यादा टाइम क्यों नहीं स्पेंड कर पा रहे। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमिटमेंट, इंगेजमेंट, शादी वाली चीज़ होने वाली है आप लोगों के लिए। क्लैरिफायर्स लेंगे यहाँ पर, जस्ट टू बी श्योर ऑफ द एनर्जी। वाओ, स्कॉर्पियंस आर वेरी हैप्पी इस टाइम पे। आप बल्कि एंटर ही नवंबर के मंथ में इसी एनर्जी के साथ हुए, जहाँ पे व्हाट यू आर डूइंग नाउ। एक आपको पाथ जो है वो क्लियर हो गया है, आपकी क्लैरिटी आ चुकी है एक रिलेशनशिप को लेकर, एक पर्सन को लेकर। और अब आपको पता है कि जो भी हो जाए, ये इंसान आपका लाइफ पार्टनर है और यही बनेगा। थ्री ऑफ वांड्स, टेन ऑफ कप्स, यस, फाइव ऑफ वांड्स, Page of Cups, and indirect Temperance card, which is the Patience card. आपने दिल ही दिल में इस इंसान को डेफिनेटली अपना अपना मान लिया है, और मुझे लग रहा है कि आपका काफ़ी अच्छा इसके साथ टाइम स्पेंड हो रहा है पहले हफ्ते में। स्पेशली पहले हफ्ते के बाद, लाइक जो
8th और 9th होगा उस टाइम तक मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा आप लोगों का बॉन्ड चलेगा, लेकिन उसके बाद आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो किसी चीज़ के अंदर, कोई काम होगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वर्क रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, लेकिन आपके सर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी जिसके बाद आप अपने इस पर्सन को ज़्यादा टाइम शायद ना दे सको। और आपका काफ़ी हद तक दिल करेगा कि आप इस कनेक्शन को सॉलिड कर जाओ, सीमेंट कर जाओ, कमिटमेंट कर दो, एंगेजमेंट कर दो, या कुछ इस तरह से जिसमें आपको पता हो कि हाँ अब टेंशन ख़त्म हो जाए और आपको लगता है कि अब मैं सारा कुछ बैलेंस कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, या कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। आप पहले शायद फियरफुल थे कि आप शायद अपनी लव लाइफ और वर्क लाइफ को लेकर साथ नहीं चल सकते, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपने पर्सन के अंदर कुछ चेंज दिख रहा है, जो मुझे लगता है कि इट्स नॉट चेंज इन देम, इट्स मेजर चेंज इन योर हेयर। लाइक आपके दिमाग में जो एक इमेज बना हुआ था इस इंसान का, वो बदल चुका है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि अब आप इस इंसान के साथ अपना फ्यूचर देख सकते हो। और वो भी एज हो सकता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम से हो, लेकिन आपने कभी इसको एज अ लाइफ पार्टनर कंसिडर नहीं किया, लेकिन अब आप उस इंसान को एज अ लाइफ पार्टनर कंसिडर कर रहे हो, और आप बहुत इत्मीनान है आपको अंदर, दिल ही दिल में एक खुशी है, एक सुकून है कि अब आप अपनी लाइफ में आराम से आगे चल सकते हो। लेकिन फिर कहीं ना कहीं जाके जब आपको सेकेंड वीक में आपको टाइम कम मिलेगा इस इंसान के साथ स्पेंड करने के लिए, उसके बाद आपको फिर से एक टेंशन आएगी, जिसके बाद आप सोचोगे कि नहीं, आई वॉन्ट टू मैरी दिस पर्सन, आपको शादी करनी है इस इंसान के साथ, क्योंकि आप इस तरह से और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते, आपको ये पर्सन आपकी लाइफ में चाहिए और आप रेडी हो इसको अपना वाइफ या हस्बैंड बनाने के लिए। सो तब जाके आप ये प्रपोजल वाली सिचुएशन आएगी, जो कि मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए इन 2 हफ्तों के अंदर भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि ये चीज़ जाएगी थर्ड वीक में, क्योंकि यहाँ तक जो एनर्जीज हैं वो काफ़ी हद तक अच्छा, अगर मैं इस एनर्जी को हम अगर ऐसे लेके चलें, देन हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इसी टाइम के अंदर अगर आपने अपना टाइम जो स्टार्ट किया है, अगर आपने अपना टाइम जो है काफ़ी बिजी स्टार्ट किया है, आपका जो प्लान है, आपका जो वर्क है, अगर आप उसमें काफ़ी बिजी रहे हो स्टार्टिंग में 1 2 3 4 डेज, अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो नवंबर के महीने के 1st to 4th नवंबर तक अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, तो तब शायद आप ऑलरेडी इस चीज़ को प्लान कर रहे हो, और फिर बाय द एंड ऑफ द 2 weeks टाइम आप शायद इस इंसान को प्रपोज कर जाओ। लेकिन मेजॉरिटी के लिए मुझे ऑपोजिट चीज़ लग रही है। सो इट्स गोना बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्कॉर्पियंस, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने एक इंसान को, जिससे आप जिसका आपको पता है, मुझे नहीं पता, मुझे लग नहीं रहा कि आप एक्सप्रेसिव हो रहे हो उस इंसान की तरफ, लेकिन आप प्रपोजल ज़रूर दे रहे हो उस इंसान को। डीप डाउन एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है आपका उस इंसान के साथ, जो कि शायद बहुत टाइम से है, लेकिन आपका एक्सप्रेशन मुझे दिख नहीं रहा इन पूरे कार्ड्स में, लेकिन एक वो फीलिंग कि ये इंसान आपका है, वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो फीलिंग आपको ये इंसान दे रहा है, और इसीलिए आप इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को परस्यू करना चाह रहे हो, और आप चाहते हो कि ये इंसान आपका लाइफ पार्टनर बने, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस अब आपको रियलाइज़ हो चुकी है। सो ये थी आपकी रीडिंग। इसके अलावा देखते हैं टैरो क्या ओरेकल क्या ऐड करता है आप लोगों के लिए, क्या आने वाला है इन 2 हफ्तों के टाइम के अंदर। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। ये मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने कहा ना, मेजॉरिटी लोगों के लिए ये आप स्टार्ट कर रहे हो, ये जो पहला हफ्ता है, एंड सेकेंड हफ्ते में कुछ ऐसा होगा जो कि आपको बिजी रखेगा, जिसके बाद आपसे ये चीज़ टॉलरेट नहीं होगी, एंड देन आप उसको प्रपोज करोगे। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए 2 हफ्तों का जो आखिरी के 2 से 4 दिन जो होंगे, उसमें आपकी सेपरेशन टाइप की, नॉट इन अ बैड वे, सेपरेशन एज एन कि आपका ज़्यादा टाइम नहीं मिल सकेगा आपके पर्सन के साथ स्पेंड करने के लिए। कुछ लोगों के लिए यही टाइम जो है वो शुरू में आ जाएगा, पहली से लेके 4 तारीख तक का टाइम जो होगा वो काफ़ी ऐसा होगा जहाँ पे आप जो बात करना चाह रहे हो अपने पर्सन से, आप कर नहीं पा रहे हो, तो वो चीज़ जो है वो इनिशिएट करेगी, आपके अंदर ट्रिगर करेगी एक इमोशन, जिसमें आप परस्यू करोगे इस इंसान को विद अ प्रपोजल। सो लेट्स सी एक और कार्ड ओरेकल का, एंड देन हम कलर कार्ड देखेंगे। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। आपका आपका बहुत दिल करेगा, ये जो भी सिचुएशन है, कुछ लोगों के लिए स्टार्टिंग में होगी, कुछ लोगों के लिए एंड में होगी, इसमें आपका दिल करेगा बस अब इसमें से आपको निकलना है, आपको आपका पर्सन आपके पास चाहिए, और आप उस चीज़ के लिए आप टाइम निकालोगे ताकि आप इस कनेक्शन को परस्यू कर सको, क्योंकि आपको लगता है कि अब वो सिचुएशन है कि काम का प्रेशर शायद ज़्यादा है, और आपको लगता है कि आप
इसको लूज़ भी नहीं करना चाहते और आप इस तरह से दूर रहते हुए एक दूसरे को टाइम नहीं दे सकते। सो आप कंसिडर करोगे शादी करना, या फिर मुझे शादी की तरफ सिचुएशन ज़्यादा बढ़ती दिख रही है। लेट्स सी कि कलर कार्ड कौन सा आपके लिए लकी रहेगा इस टाइम में। ओके, दो कार्ड्स हैं, ब्राउन एस्टैब्लिश बाउंड्रीज नंबर 12 और एप्रिकॉट रिजॉइस एंड लाफ। सो ये दो शेड ऑफ एक शेड ऑफ ब्राउन है और एक शेड ऑफ पीच है जो आपके लिए लकी रहेगा इस टाइम में। और कोशिश करो कि आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज करो चीज़ों को। यहाँ पे इस्टेब्लिश बाउंड्रीज़ का मैं इसी तरह से उस चीज़ की एनर्जी पिक कर रही हूँ कि बेसिकली आपकी बाकी सिचुएशन के हिसाब से आप अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करो कि क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बाकी चीज़ें कौन सी चीज़ बाद में आती है, ताकि आपको पता हो कि आपने इतना टाइम एक चीज़ को देना है, इतना टाइम एक चीज़ को देना है, इतना टाइम एक चीज़ को देना है, क्योंकि तभी आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेके चल सकोगे। उसके अलावा कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हों जिनसे आपको अपनी बाउंड्रीज बनाए रखनी चाहिए, इन अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ। लव लाइफ से रिलेटेड नहीं है ये मैसेज। उसके अलावा रिजॉइस एंड लाफ, वो आप ऑलरेडी कर रहे हो, वो आप ऑलरेडी यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन विद योर पर्सन, सो यू आर गोइंग टू बी हैप्पी एंड एक्साइटेड। और नंबर 20 एंड नंबर 12th ऑफ दिस मंथ और 20th ऑफ दिस मंथ कैन बी लकी फॉर यू एज वेल। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय बाय।